जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आपके लिए फिर से एक पिकअप पाइल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसपे हैं 3 पाइल्स। आप अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना करते हुए, जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हो, उनको ध्यान करते हुए रिलैक्स होकर, पॉजिटिव होकर एक या एक से ज़्यादा पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पाइल इस बेसिस पे चूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाला है आपका 2025। 2 साल आता है, हमारा नया साल शुरुआत होने वाली है 2025 का। उसमें आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स, कैसा रहने वाला है आपका नया साल, इस बारे में देखेंगे। आपको YouTube में अक्रॉस बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के बोलते हुए दिख जाएंगे कि हमारा जो सनातनी धर्म है, इसमें हमारा नया साल जो होता है वो सावन मतलब अप्रैल के आसपास होता है। मार्च अप्रैल में हमारा नया साल होता है। एरीज की एनर्जी अप्रैल से शुरू होती है। दिस एंड दैट ओके, ओवरऑल राइट। उनका बात जो हमारी हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर की जो हमारी साल शुरू होती है, जैसे फिनेंशियल ईयर, जैसे एकेडमिक ईयर शुरू होता है, वैसे ही हमारे भी अप्रैल 14 बैसाखी हो गया, तमिल न्यू ईयर हो गया, बहुत सारे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, विशु हो गए, सब वैसे ही होता है। पर जैसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, टाइम का, वेट का, लेंथ का, ब्रेथ का, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, वैसे ही हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब हमारा एक पर्टिकुलर ईयर अगर माना जाए, दैट इज़ 2025, 2024, यही मानते हैं हम। हमारे हिंदू कैलेंडर, हमारे इस्लामिक कैलेंडर को लेकर नहीं बात करते हैं वहाँ पे ना। अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड पे देखेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे इट विल बी 2025, एंड 2025 बीइंग अ नंबर, उसका वाइब्रेशंस बहुत मैटर करेंगे। जैसे हमेशा ये बहुत क्लियरली साइंस भी आज प्रूव कर चुका है कि हर कोई चीज़ इस यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ नंबर्स पे ही है। आप सही सलामत हो ये कैसे हम तय करते हैं कि आपके बीपी काउंट क्या है, आपके ब्लड काउंट कितने हैं, आपके पल्स रेट कितना है, आपके ब्रीदिंग रेट कितना है, एग्जैक्टली सब टू एंड फ्रो मोमेंट में ही रहते हैं। तो ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही मायने रखते हैं। तो आपके अगला साल 2025 जो मार्स की एनर्जी कैरी कर रहा है, जो मंगल का एनर्जी कैरी करके आ रहा है, जो फियर्स एनर्जी कैरी करके आ रहा है, वो आपके लिए क्या कुछ लाने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या कोई बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ बात को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला है, 2025 आपके लिए कैसे जाने वाली है, ये अगर आपको जानना चाहते हो या उस अकॉर्डिंग आप प्लान करना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो पर्सनल सेशन आप बुक करा सकते हो। फॉर योर पर्सनल ईयर 2025 बुकिंग्स अभी ओपन है। और आपके अगर पर्सनल रीडिंग्स कराने हैं किसी भी हेल्थ सिचुएशन, किसी भी लाइफ सिचुएशन पे, तो भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएंगी। हमेशा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 है महाकाल, द फियर्स फॉर्म ऑफ महादेव। माँ काली पाइल नंबर 2, जो माँ गौरा का उग्र रूप, फियर्स फॉर्म, विकराल रूप। एंड नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु जी, महाविष्णु के नरसिम्हा अवतार, पाइल नंबर 3। ये तीनों पाइल आपके सामने हैं, जो पाइल से आप कनेक्टेड फील करते हो। अगर आप विष्णु जी से जुड़ते हो, माँ दुर्गा से जुड़ते हो, शिव जी से जुड़ते हो, महाकाल से जुड़ते हो, माँ काली से जुड़ते हो, नरसिम्हा अवतार से जुड़ते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक से ज़्यादा पाइल या पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव मैसेजेस आपको उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। पॉजिटिव होकर, काम होकर, कंपोस्ट होकर सुनिएगा, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। और आप सेपरेटेड हो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर, या फिर विदाउट एनी जजमेंट आप अपने रीडिंग, अपने मैसेजेस को क्लेम कर सकते हैं। आप जो भी सोल है, आपके सोल के लिए डिवाइन सोल की तरफ से क्या मैसेजेस है, ये हम इसमें देखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड बी ओपन। हम देखते हैं आपके अगले साल कैसा रहने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।
हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। आपके अगला साल 2025 कैसा रहने वाला है? देखते देखते जैसे रील हो रही है 2024 निकल गई, देखते देखते तो आपकी गुजरी होगी, हमारे तो बहुत सारे इनर वर्क, बहुत सारी हीलिंग से गुजरी है टाइप्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये क्लियर मैसेज है कि आपने काफ़ी इनर वर्क किया, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपको मिलेगा, इस बारे में आपने सोच समझकर बहुत सारे अच्छे कर्म इस साल में किए, जिसके चलते डिवाइन गाइडेंस आपको मिला। जहाँ पे भी आपको उम्मीद नहीं थी हेल्प की, वहाँ से भी आपको उम्मीद से बढ़कर आपको हेल्प मिला। आपके कर्म के फल आपको मिलते हुए दिखने लगे और बहुत कुछ बेहतरीन होने लगा। इनफैक्ट 2023 के जो जीवन जैसे आप जी रहे थे वैसे बहुत सारे आदत आपके छूटे, बहुत सारे लोग आपसे छूटे, बहुत सारे स्थिति परिवर्तित हुआ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके लाइफ में। और यदि आपने महाकाल का ऊर्जा फाइल नंबर 1 को चुना है, दिस इज लाइक डिस्ट्रॉइंग द इविल एनर्जी, डिस्ट्रॉइंग द नेगेटिव एनर्जी। शिवजी जैसे रुद्र तांडव करते हैं जब कुछ सही नहीं होता है, वैसे ही आपने इस बार गलती के खिलाफ आवाज़ उठाया। जो सही नहीं है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाया और आपको लोगों ने भी पहचाना कि दिस पर्सनी जो भी है ये न्याय प्रिय है, ये सही बोलते हैं, ये सही करते हैं, ये लोगों के हित में काम कर रहे हैं, ये सेल्फिश नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस साल लोग समझे, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में आपको मिला। मैं ये भी चैनल कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं कि आपको फ्रैग्रेंस महसूस हुए, ऐसे जगह जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, जहाँ पे आप अपना पर्सनल स्पेस समझते हो, या फिर आप कभी बुक पढ़ रहे होते हो, वहाँ पे भी आपको एक खुशबू आपको फील हुई इस साल में। अगर आप ध्यान से सोचो या फिर आपने याद करने की कोशिश करो, ऐसे खुशबू आपको मिली, आप पलट के देखने भी लगे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये आपको डिवाइन एंजल्स, डिवाइन प्रेजेंस आपको बता रहा है कि आपके आसपास डिवाइन हैं और वो आपको ऐसे साइंस देते हैं। कभी ठंडी हवा आपके आसपास से गुजरना, कभी गूज़बम्स आना, कभी लाइट फ्लिकर होना, बहुत लोगों ने आपने महसूस किया होगा जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया। आप बहुत ज़्यादा लाइट फ्लिकरिंग को देख रहे थे होंगे, या फिर ड्रैगन फ्लाइज आपको बहुत दिख रही थी होंगी। ये एक क्लियर साइन है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आपके लाइफ में जो अटका हुआ स्थिति था, जो परेशान थे, जो राह नहीं दिख रहा था, जो आपको डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, वहाँ से अबंडेंस की ओर आप अपने इंट्यूशन को सुनना सीखा, आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लेना सीखा, आप पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में सीखे, समझे और खुद को हील करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में आपने सोचा, जिसके चलते अब आप उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से एक बहुत प्यारी लेसन, एक खूबसूरत लेसन को सीखकर आपने गिव अप ना कर उस जो भी टफ सिचुएशन है उसे अपॉर्चुनिटी की तरह उसे ट्रीट करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो ईश्वर आपके इस कर्म को देखकर बेहद प्राउड फील कर रहे हैं। ईश्वर आपको इस एनर्जी पे देखकर, इस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में देखकर, ना गिव अप करते हुए देखकर आपके लिए वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपके लिए वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने आपके सामने टर्निंग पॉइंट्स रखे, जो भी आपके सामने कार्मिक लेसन्स की पार्ट रखी, आपने उस कार्मिक लेसन को गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, गोइंग थ्रू द हर्मिट मोड, आपने उसकी लेसन्स को सीखा, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, कभी भी ईश्वर पे ट्रस्ट को नहीं तोड़ा, ईश्वर पे अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आप आगे बढ़े, जिसके चलते आपकी किस्मत इस 2024 में डेफिनेटली बदल रही है, बदली है, काफ़ी बेहतर हुआ है। और आप अगर बेहतरीन स्थिति में पहुँचे हो, आपको यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने को कह रहा है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग से अबंडेंस की एनर्जी में आए हो, यहाँ पे जस्ट इनिशिएशन से अबंडेंस की एनर्जी में आए हो, यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी आपको मिली है और आपके वेट कहीं ना कहीं ओवर हुआ है। तो ये
शनि का साल जो आपके कर्म पे डिपेंड कर रहा था, अभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आ रही हैं। आगे देखते हैं कि 2025 आपके लिए क्या कोई संदेश लेकर आ रहा है, 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हे महाकाल मुझे बताएं, पाइल नंबर 1 जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। आप 2025 वालों के लिए क्या कुछ मैसेज दे रहे हो, क्या कोई वार्निंग है, क्या कोई संदेश है, कैसा रहने वाला है 2025। जो भी अभी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनके लिए मैसेजेस ये आ रहे हैं कि आपके लाइफ में विक्ट्री फॉर श्योर आ रहा है विद द एनर्जी ऑफ वीनस। आपके लाइफ में जो भी फेमिनाइन एनर्जीज है, जो भी फीमेल हैं, वो आपके माँ हो, आपके सासू माँ हो, आपकी बहन हो, आपके सिस्टर इन लॉ हो, आपके वाइफ हो, आपके लवर हो, आपके फीमेल फ्रेंड्स हो, बेस्टीज हो, कलीग्स हो, उनके इज्जत करना ना भूलें। रिस्पेक्ट के साथ बात करें, डिग्निटी के साथ बात करें। अगर आप गाली गलौज करते हो, वो लहजा ऐसा है, आप जिस लोगों के साथ रहते हो अगर उनके भाषा ऐसी है, आम लगता है किसी को गाली गलौज करना, मिसट्रीट करना, प्लीज़ ना करें। मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ, इसके वजह से जो अबंडेंस आपकी लाइफ में फ़्लो हो रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें आप जाने अनजाने ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो सके तो आप अपने लाइफ में जितने भी फीमेल्स हैं उनको पॉजिटिवली ट्रीट करें, रिस्पेक्ट देना शुरू करें। सबसे बड़ी आपके लिए रेमेडी की तरह काम करेंगी और आपके लाइफ में विक्ट्री लेकर आएगा। जिस सक्सेस के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो सक्सेस आपके लाइफ में आने के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे मैंने पहले भी चैनल किया फ्रैग्रेंस का, खुशबू का, तो वीनस एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। आप इत्र लगा सकते हैं, चमेली की इत्र अगर आप लगा पाएँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इत्र जैसे ही लगाएंगे आपके रुके हुए काम बनना शुरू होंगे। आपके जो रॉक बॉटम वाली स्थिति जहाँ पे भी जिस भी हालात में बनी है वो ऑब्स्टिकल सब हटना शुरू होगा और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप अभी जिस भी अटके हुए स्थिति में परेशान होकर पड़े हो ना, आपको ऐसा लगता है कि भाई माफ़ करो और नहीं हो रहा और हिम्मत नहीं है, आई एम डन विथ each and every person in my life, I'm done with this life situation, I'm done with everything। मुझे नहीं सुनना, नहीं करना, नहीं बात करना, नहीं सल्यूशन ढूंढना, ना आगे बढ़ना। मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ वहीं ठीक हूँ। अगर मेरे किस्मत में ऐसा लिखा है कि मैं हमेशा परेशान रहूँ तो वो मेरी किस्मत है, मैं किस्मत समझ के मान लेता हूँ, मान लेती हूँ वाले सिचुएशन से आपके लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, ट्रू लव, हैप्पी फैमिली, विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस, हायर पोजीशन, प्रमोशन, सब कुछ आएगी जैसे ही आप खुद को बेहतर ट्रीट करते हैं, अपने लाइफ में जो लोग हैं उनको बेहतर ट्रीट करते हैं और वीनस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जो व्यक्ति आपको जिस पे क्रश है, मुझे ऐसे दिख रहा है आपको किसी पे क्रश है, आप उन्हें परफेक्ट पर्सन मान रहे हो लेकिन वो आपको देखा अनदेखा कर रहे हैं, वो भी आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, उनसे आपका बातचीत शुरू होगी। आपके परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आएंगे, आपको समझ में आएगा और ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा दैट दिस पर्सन इज़ द वन हु इज़ मेंट फॉर यू। आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वो ये है। इतने दिन से जो प्यार के नाम पे, जो अपनेपन के नाम पे जो आपको धोखा दे रहे थे, आपको नेगेटिव फील करा रहे थे, उन लोगों से आप खुद ब खुद दूर चले जाते हुए दिख रहे हो या फिर वो ऐसे परिस्थिति आएगी जिसमें वो खुद ही आपसे दूर चले जाएंगे। आप अभी कोई भी डिसरिस्पेक्ट को एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको पता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपको पता है कि आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आपको पता है कि आप सेलिब्रेशन डिज़र्व करते हो। आप किसी पे को डिपेंडेंट हो के उनके फालतू के बातें सुनने की मूड पे नहीं हो और ये जो चेंज अपने एनर्जी पे ला रहे हो इसके चलते आप परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको विश फुलफिलमेंट हो रहा है। और ये जब आप समझ जाते हो कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या क्या डिज़र्व करती हूँ, तो राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेस, राइट इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में आना शुरू होंगी।
पास्ट में कोई एक ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जो आपको बहुत परेशान रख रही थी, पर अब आपको वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हर्ट नहीं करेगी। आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आप अपने आप को बेहतर बनाने में कोशिश करोगे। जहाँ पे कहाँ रुके थे आप, जहाँ अटके थे आप, वहाँ से आगे बढ़ने के बारे में आप खुद सोचोगे। जहाँ आपको पता था कि मेरे कुछ ईगो थे, जो ईगो को मैं अगर लेट गो कर दिया होता या कर दी होती तो मैं प्यार के साथ अगर आगे बढ़ती तो मेरे लाइफ सबसे बेहतरीन होता। अब वो एक्शन आप लोगे। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एम्परेस एंड एम्परर की एनर्जी भी आई है। इस पाइल में मुझे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो 2024 में भी आपके प्रॉपर इनर वर्क अगर आपने किया है तो आपके लाइफ में रीयूनियन, रिकन्साइलिएशन, प्रॉपर कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। शादी होती हुई दिख रही है। भले ही कितना हार्ट ब्रोकन सिचुएशन क्यों ना हो, किसी के लिए डिवोर्स तक बातें क्यों ना गई हो, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन, फिफ्थ पार्टी सिचुएशन आई क्यों ना हो, लेकिन अब डिवाइन जजमेंट हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हालात इतने बिगड़ चुके, दोबारा एक दूसरे को देखने काबिल नहीं रहे, पर ईश्वर ऐसे माया करेंगे, ऐसे सिचुएशन बदलेगी, ऐसे हालात बदलेगी कि ये टफ सिचुएशन बदल कर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी जाने अनजाने अपने अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन शुरू होगी और ये डिवाइन जस्टिस होगा। आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन में आओगे, शर्तें सब्जेक्ट टू आप प्रॉपर इनर वर्क किए हो तो। ओके इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक फीनिक्स की तरह एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू एनर्जी फ्रॉम द स्क्रैच आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो। अभी आपको पता है कि ईगो से बेहतर अपने होते हैं, अपना सेल्फ लव होता है। मैं अगर खुद को सही ट्रीट करूं तो मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होगा। क्या सही है, क्या गलत है, किस तरफ काम करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके लिए वेट करना है, कब आगे बढ़ना है, ये सब आप सीख चुके हो। विद द 4 ऑफ कप्स आप थोड़े से कभी कभी उदास होकर बैठ जाते हो। यूनिवर्स कह रहा है जो तुम्हारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करो तो तुम्हारे लाइफ में जीवन बदल रही है। ओके इसके अलावा मैं अभी आपके लिए ऐसे कार्ड्स देखूंगी कि 12 महीना और 12 महीने में एक एक कार्ड कैसे होने वाला है, उस 12 महीने की एनर्जी। ओके यूनिवर्स जनवरी के लिए बताएं। जनवरी आपके लिए जो रुके हुए काम हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फील किया, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन को फील किया, जिसको छोड़ छाड़ के भागने के बारे में सोच रहे थे, अब आपको लगेगा नहीं, छोड़ छाड़ के नहीं जाना है, वेट अ लिटिल, विक्ट्री आपकी हो रही है। ये जनवरी की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं फेब्रुअरी, पाइल नंबर 1 के लिए फेब्रुअरी कैसा रहेगा। ईश्वर पे भरोसा करोगे, फिर से नया शुरुआत में आगे बढ़ोगे, न्यू ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ोगे। जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है उसे अनदेखा करके ईश्वर पे भरोसा करोगे। बोले कि ये स्थिति अगर मेरे लाइफ में आया है तो ईश्वर ने चाहा तभी आया, मैंने कुछ किया तो मेरे ही कर्म के फल हैं, तो ये सब सही है। ये अपने अंतर मन की आवाज़ को, अंतर ज्ञान को सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 1 के लिए फेब्रुअरी कैसा रहेगा यूनिवर्स, फेब्रुअरी कैसा रहेगा। फरवरी में आप दान धर्म करते हुए दिख रहे हो, आपके कार्मिक बैलेंसेस क्लियर हो रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है उसे बहुत क्लियरली आप ख़त्म कर रहे हो। आप अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हो। अप्रैल में आप उस लोगों से फिर से मिलोगे जिन्होंने आपके अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार वो लोग आपसे माफ़ी मांगने के लिए आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल में। मई की ऊर्जा, फाइल नंबर 1 के लिए मई कैसा रहेगा यूनिवर्स। मई में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अबंडेंस, न्यू पर्सन, न्यू ऑफर आती हुई दिख रही है। आपको उसके लिए ओपन रहना है। आप अगर सही से उस पर ध्यान नहीं दिए तो मे बी आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। फॉर पाइल नंबर 1 अपने इंट्यूशन पे काम करें। जून का महीना, जून में आप रीयूनियन को अचीव कर रहे हो। 6 पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 6 के साथ जुड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्राइडेज़ में मंदिर जाएं, माँ दुर्गा से जुड़ें, माँ लक्ष्मी से जुड़ें, आपके लिए अच्छा होगा। जुलाई की एनर्जी ये है, जुलाई में एक
मतलब आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगी जुलाई के बाद सब कुछ बेहतर बदल रहा है, आप एक्शन लेने लगोगे। अगस्त की बात आएगी, अगेन हाई एनर्जी पोर्टल्स शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाने की ज़रूरत है और पहले जो भी लाइफ लेसन सीखे हैं उसे ध्यान में लेके चलोगे तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। सितंबर में अगेन जो आप नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने दिख जाएंगे, आप बैलेंस में आना समझ जाओगे, आपकी किस्मत को बदलते हुए खुद ब खुद देखेंगे, बिग फैट मनी आपके लाइफ में आने लगेगी और आप जहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे होगा, लेकिन थोड़े से सतर्क रहने की ज़रूरत है सितंबर में। ओके, नेक्स्ट पूरा ईयर में पाइल नंबर 1 आपको ये बताया जा रहा है अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी के कहने पे अंधाधुनी कुछ इन्वेस्ट करना, कोई एक्शन लेना मत करें जिससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। अक्टूबर की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अक्टूबर में आपके लाइफ में बहुत क्विक चेंजेस आएंगे और बहुत ऐसे चेंजेस आएंगे, लोग आपके आसपास के लोग भी शॉक्ड रहेंगे कि यार तेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। नवंबर की एनर्जी ऐसी है, पिछले 7-8 साल से जो भी बात से आप परेशान थे, जो भी सिचुएशन से आप परेशान थे, वो सब कुछ आपके लाइफ में आपके हित में बदलता हुआ दिखेगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। और दिसंबर में आपके लिए एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आएगा जहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवल्स पॉसिबल होगी अगले साल में। आप बहुत कुछ अकम्प्लिश किए हुए फील करोगे और सेलिब्रेट करोगे, आगे बढ़ोगे, कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो, फैमिली को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो क्लेम दिस एनर्जी इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू। और कोई और क्वेरी है और कोई टॉपिक है जो आप मैसेज सुनना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ योर 2025 फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी महाकाल को चूज़ किया। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना है तो भी आप ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी माँ महाकाली को चूज़ किया है, 2025 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कोई संदेश आपको माँ काली देना चाहती हैं और क्या कोई मैसेजेस, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग आपको मिलने वाला है मेरे ज़रिए। मैं मीडियम बनकर क्या कुछ आपको चैनल करके बताना नियमित रूप में तय है, तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। आई एम ऑलरेडी पम्बलिंग, मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ। माँ काली लिटरली आपसे कनेक्ट हो रही है एंड आपके पास्ट लाइफ के कर्म, पास्ट लाइफ में आप जैसे माँ काली से जुड़े थे, जाने अनजाने साधक के रूप में, या फिर कहते हैं ना कुछ लोग कि माँ काली नाम का कुछ होता नहीं है, माँ काली कोई है नहीं, कोई दिव्य शक्ति होती नहीं है, वैसे आप नफरत के तौर पे भी माँ काली से अगर जुड़े थे लेकिन आपका जुड़ाव माँ काली से रहा है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और आपको सपने ऐसे बार बार आ रहे होंगे जैसे आप कहीं और जी रहे हो, किसी और के साथ रह रहे हो और कुछ और हो रहा है, किसी और ही दुनिया में आप बस रहे हो, वैसे सपने आपको बार बार आ रहे होंगे। अगर ऐसे सपने आ रहे हैं या फिर तेजावू वाली फीलिंग है या फिर जो कुछ भी आप देख रहे हो ऐसा लगता है कि ये पहले भी मैंने देखा है, पहले भी हुआ है, ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, घट चुका है, वैसे अगर संदेश, ऐसे पूर्वाभास, ऐसे इंट्यूशन, ऐसे तेजाऊ वाली फीलिंग अगर आपको बार बार आ रही है, एक क्लियर साइन है कि आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ्स में जी चुके हो, आप ओल्ड सोल हो। इन शॉर्ट, इस फाइल में बहुत सारे ओल्ड सोल्स हैं जो ऑलरेडी माँ काली के साधक रह चुके हैं और बहुत कम गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो माँ काली पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे या फिर माँ काली का प्रार्थना कर रहे थे। कोई ऐसा एक प्रार्थना था जो आपकी पास्ट लाइफ में आपका पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते आपने माँ काली से मुंह मोड़ लिया, ये कहा कि मैंने तुम्हें माँ माना पर आपने मेरा ये प्रार्थना नहीं सुनी, मैं मानता हूँ कि आप हो ही नहीं।
पर आप ये नहीं समझ पाए कि माँ काली नहीं चाहती थी आपके लाइफ में आपके ऐसे कुछ दें जो आपको फ्यूचर में चलकर, आगे चलकर आपको तकलीफ बने। आप माँ की नियत को नहीं समझकर आप अपने जिद पे अड़े रहे, जो आपके लिए सही नहीं था, माँ वो नहीं दी। और इस जन्म में भी वही रिपीट हो रहा है। आप ऐसे कोई एक बात को लेकर जिद पे अड़े हो, मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हो, टेक्निक्स पे टेक्निक्स किए जा रहे हो, मंत्र जाप, नाम जाप, सब कुछ किए जा रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में असंतुलन, डिसबैलेंस क्रिएट हो रही है, हमेशा हमेशा परेशानी हो रही है। ऐसे अगर कोई सिचुएशन है, ये रेजोनेट आपसे करता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। पर माँ काली कह रही है कि हर एक पल, हर एक स्थिति में वो आपके सामने, आपके साथ, आपके अंग संग, आपके अगल बगल रही हैं, भले ही आप उन्हें एक्नॉलेज करो या ना करो। माँ कह रही हैं भले ही माँ को अगर बच्चा दुत्कार देता है तो भी माँ उससे दूर नहीं जाती। माँ हर वक्त उसका रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सही गलत की पहचान देती है। और माँ भी हर एक जन्म में आपके लाइफ में वही कर रही हैं। आपके लाइफ में पास्ट में ऐसे कोई रिलेशनशिप रहा जिसके चलते आपने खुद को बिल्कुल ही अनवर्दी डिक्लेयर कर दिया कि मैं शायद इस रिलेशनशिप के काबिल हूँ ही नहीं, इसलिए वो पर्सन ही आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो आपके ओवर किसी और को चूज कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा डीप इन बिल्ट फियर आपके अंदर है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से प्यार करूं, मैं किसी का सम्मान करूं, मैं किसी को अपना मानूं, तो वो मेरे साथ नहीं रहते, मुझसे दूर चले जाते हैं। ऐसे वाले थॉट आपको बहुत हो सकती है। अगर ये वाली थॉट भी आपको होती है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ओके, इसके अलावा अगर रिसेंटली आपने कोई डेथ का न्यूज़ सुना या फिर किसी के डेड बॉडी फ्यूनरल देखा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि माँ काली आपके लाइफ में भी आता हुआ एक ऐसा एंडिंग को दर्शा रही है जो शायद आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। हो सकता है आप एक ऐसे एडिक्शन वाली हैबिट छोड़ दें, हो सकता है आप अपने जो कार्मिक लूप में, कार्मिक साइकिल में काफ़ी दिन से हर्मिट मोड में अटके हुए हो, उस हर्मिट मोड कंप्लीट हो जाए और आपके लाइफ में एक नया चैप्टर बिगिन हो। माँ काली ये कह रही है एक बहुत बड़ी बदलाव, एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पीपल आपके लाइफ में आ रहे हैं, गुड लक आपके लाइफ में आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, आपकी डेस्टिनी बदल रही है, आपको डिवाइन लव, डिवाइन ब्लिस फील होगा। आपके जो आप नहीं देख पा रहे हो ना, जो 5D में ऑलरेडी आपका है, सुख भरी जीवन, बहुत खुशहाल जीवन, सौभाग्यशाली वाली जीवन, उसे आप नहीं देख रहे हो, आप उस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ रहे हो, उस सेलिब्रेशन को अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, बहुत टेंशन में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके आस पास के हर कोई इंसान आपसे compete करना चाहता है, आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहता। ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो आपको अपने हार्डवर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे ईश्वर पे ट्रस्ट करके विथ करेज, विथ ट्रस्ट, विथ स्ट्रेंथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्रिएटिव होइए। आप अगर किसी से प्यार करते हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए। और जैसे आप ऐसा समझते हैं ना, शायद आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट, वैसे वाले जो भी आपके थॉट हैं, जो थॉट आपको कंट्रोल कर रहा है, उसे लेट गो करिए। क्योंकि सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन आपके लाइफ में आ रही है। जो स्टेज आपको नहीं मिला था, जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली थी, वो आपके लाइफ में आ रही है। इन जनरल 2024 में ये सब आपने महसूस किया होगा। आपको इससे पहले जैसे दोस्ती, सही दोस्ती आपको नहीं मिल रही थी, पर ये 2024 बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया होगा जो आपके लिए फेक फ्रेंड्स बन रहे थे, और ऐसे गिने चुने लोग से आप जुड़े होंगे जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। वो भले ही आपके लाइफ में फिजिकली जुड़े हों या फिर दूर से एक मेंटोर के रूप में जुड़े हों, लेकिन आप किसी को तो ऐसे इस बार किसी से कनेक्ट हुए हैं जो आपको सही राह दिखा रहे हैं। 2024 में इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आपको मिले, बहुत सारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, इंस्पिरेशन आपके लाइफ में आए, न्यू आइडियाज आए, अपने बाउंड्रीज को आपने खुद डिस्कवर किया, अपने पोटेंशियल को समझा कि आप लिमिटलेस हो,
आप फ्री स्पिरिट हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही बहुत ब्यूटीफुली इसे यूज़ कर सकते हो। आप बहुत फॉरसाइट, आगे का बारे में सोच सकते हो, सोच समझकर बहुत तरीके से आगे बढ़ने में बिलीव करते हो। और ऐसा अगर है तो आगे 2025 का रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर ये एनर्जी सबसे मैच नहीं हो रही है तो कोई और पाइल आप देख सकते हैं। ओके, वैसे भी अगर आपने ये फाइल चुना है तो डेफिनेटली इसमें वीडियोस में कुछ तो मैसेज आपके लिए होगा। माँ काली की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है ये देखना चाहते हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। माँ काली आप बताएं 2025 मंगल का ऊर्जा, आने वाला साल फाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज किया उनके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये संदेश आ रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। इस बार अगर आप नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ओन कर रहे हो, आप चला रहे हो, आप ओन ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके रेड कलर एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करें, क्योंकि अगला साल है मंगल का और रेड कलर और उसे एम्पलीफाई करेगा और बहुत एग्रेसिव एनर्जी फोरकास्ट हो रही है। बहुत डीप डिसअपॉइंटमेंट्स होने की चांसेस है। तो आपको ये कहा जा रहा है जितने हो सकें उतने डीप कलर्स, डार्क कलर्स, प्रेफरेबली रेड एंड ब्लैक को अवॉइड करें। जो भी स्थिति परिस्थिति आ रही है उससे पॉजिटिविटी को ढूंढें। ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली कम उम्र के बच्चे जो मिड ऑफ 20s एंड 30s में हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव करें। अगर आप ड्राइवर आपके लिए ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर को भी कहें ध्यान से ड्राइव करना है 2025 में, स्पेशली आफ्टर मार्च ऑफ 2025 आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्या आ रहा है आपके लिए, ये आ रहा है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, ऑफिस में, घर पे, दोस्ती यारी में, जहाँ पे भी, या फिर अपने रिलेशनशिप में जिनके साथ भी आप जुड़े हों, उनके बात को समझें, मिल बांट कर रहने के बारे में कोशिश करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम बचपन से सीखते हैं ना, जो दोगे वही पाओगे, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, वैसे ही गिव लव टेक लव, गिव हार्मनी टेक हार्मनी, गिव अबंडेंस एनर्जी टेक अबंडेंट एनर्जी। अभी आपके पास अगर 100 रुपए है, मैं क्या अबंडेंस दूं दीदी, अब बताओ मैम, मैं क्या ही अबंडेंस बताऊं, आप बताओ। अरे यार, घर पे आटा तो है, आटा में थोड़ी सी शक्कर मिला के काली चींटियों को, या फिर जहाँ पे भी चींटियाँ आती हैं वहाँ पे डाल दो। एक मुट्ठी चावल लेके चिड़ियों को खिला दो। अबंडेंस जो है उसमें देने के भाव रखना, और जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की भाव रखना। जो है उसे पकड़ के बैठ के मैं ये दे दूं तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही तो मेरी सैलरी इतनी कम आ रही है, इसमें भी मैं इतना सारा करूं, मैं इसमें चैरिटी करूं, इसमें मैं डोनेशन करूं तो क्या ही मेरा बचने वाला है, मेरे सिक्योरिटी मेरे हाथ में है, मैं फ्यूचर को सोच के चलना चाहिए। ये सारा बात स्कैरसिटी मेंटालिटी को बताती है। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहा है कि जो अभी पैसे आ रहे हैं उतने ही आपके लाइफ में आने वाले हैं, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आने वाला है, तो आपको संभालने की ज़रूरत है। माँ काली कह रही हैं जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना बंद करो, जितना चादर है उससे थोड़ा और पैर फैलाओ। ये ब्लॉकिंग एनर्जी है जो वेल्थ में, उसे हटाओ, बिकॉज आपको ओपन होना है, ग्रीडी नहीं होना है। लालच की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अर्थ ऑफ काली की बात कर रही हूँ। जो आपके अंदर जो कैश फ्लो आपके लाइफ में आना है, आपके पास बहुत है ऑलरेडी, जो भी है सरप्लस है, ऐसे सोचना शुरू करो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ले लीजिएगा। इसके अलावा फाइल नंबर 2, एक तो ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ड्राइविंग करते हुए। हो सकता है सामने वाले की गलती हो, आपकी गलती ना भी हो, पर भी बहुत सतर्क होके, कॉन्शियस होके गाड़ी चलाना है। ओके, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो या गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर चला रहा है,
ध्यान से चलो, स्लो चलो, भले ही 10 मिनट लेट पहुंच जाना, पर शांत सुकून से, सही से, तरीके से, एज पर रूल गाड़ी चलाओ। पेपर्स सही रखो। गाड़ी में कोई फॉल्ट है, रिपेयर पहले से करवा लो। मैं सोच रही थी सर्विसिंग करवाना है, मैं सोच रहा था सर्विसिंग करवाना था, पर नहीं हो पाया, प्लीज़ ये मत करना। बाद में विक्टिम कार्ड खेलने की मतलब नहीं होती। दूसरी बात, जो दोस्ती यारी संगति है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, सोच समझकर किसका बात सुनना है, किसका बात नहीं सुनना है, उसे सोच समझकर जितना हो सके अपने इंट्यूशन को बात सुनकर आगे बढ़ो, सही होगा। बिकॉज किसी और की गलती के सजा आप भुगतते हुए दिख रहे हो। आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी है, आप उसे संभाल सकते हो, आप संभल कर चलोगे, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए रेडी होगे, माइंडफुल होगे, कॉन्शियस होगे, बैलेंस्ड होगे, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करके चलोगे, सब कुछ सही होगा। डरने की बात नहीं है, पर कॉन्शियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैसेज भी आप इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में गुड लक है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में है। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बने हो, आप हायर गुड्स के लिए बने हो। हर एक बदलाव आसान नहीं होता। जो भी बदलाव आपने देखा है बहुत टफ रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे दोस्तियां निभाई जिसको लेकर आज आप रिग्रेट कर रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो हर किसी के साथ न्याय किया, हर किसी के लिए सही किया, हर किसी के लिए अच्छा किया, पर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? जब मेरी बात आती है तो मेरे ही दोस्त मेरे लिए इतना नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्यों सोचते हैं, मेरा अच्छा क्यों कोई देख नहीं पा रहा? भाई आप सितारे जैसे चमक रहे हो, आपके चेहरे में जो तेजस है वो आप नहीं देख पा रहे हो। माँ काली आपके साथ चल रही है, और आपके साथ जब माँ काली साक्षात चल रही होती है तो आपके आसपास वो लोग टिक भी नहीं पाएंगे जो आपके लिए सही नहीं हो, क्योंकि माँ काली उनको प्रोटेक्ट करती है, वो सारे लोगों को आपसे दूर करती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने डर, अपने नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट को ख़त्म करो। और क्या माँ काली की तरफ से, माँ काली बताएं और क्या है? ये है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, हसल में कोई डिसीजन नहीं लें। आप अगर हड़बड़ी में डिसीजन लोगे बाद में रिग्रेट करोगे। देखें, पाइल नंबर 1 बहुत ही डिफरेंट एनर्जी थी, पाइल नंबर 2 बहुत यूनिक एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस है, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस कार्ड है, सब कुछ है, सब कुछ आ रहा है, पर बहुत सारे वार्निंग के साथ, गाइडेंस के साथ। ओके, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स की एनर्जी बता रही है कि आप एक बुरे सिचुएशन से बचने के लिए सोच के हड़बड़ी में ऐसे कोई डिसीजन लेके फिर फंसने का काम मत करना। सतर्क होके, सावधान होके, संभल कर चलोगे तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस, ब्यूटीफुल ट्रू फ्रेंडशिप, नए कोलैबोरेशंस आएंगी, नए कंपनी से ऑफर आएंगे, नए पोजीशंस के लिए आएंगे। जहाँ पे भी आपने इंटरव्यू दिया वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। जो पार्टनरशिप में आप जाना चाहते थे वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा। और अगर आप शादी के लिए प्रपोजल देख रहे हो तो आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रही हैं। परफेक्ट पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके नेचर, आपके कैरेक्टर को मैच करता हुआ, आपका लाइफ को अपना लाइफ समझता हुआ, आपके फैमिली को अपना फैमिली समझती हुआ एक लड़का या लड़की आपके लाइफ में आ रहा है। वो आपके करेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इंडिपेंडेंस को भी वैल्यू करते हुए आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे और आपसे भी वही एक्सपेक्ट भी करेंगे। आपको अपने लैक मेंटालिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, खुद को बहुत वैल्यू करेंगे, तो आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, अपने मैजिशियन एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। फाइनल मैसेजेस माँ काली क्या है? फिर हम मंथ के हिसाब से भी हर एक मंथ का मैसेज देखेंगे। 2025 का फाइनल मैसेजेस माँ काली क्या बताना चाहती हैं? माँ खुद है आपके साथ, आपके सपोर्ट सिस्टम बनकर, आपके स्ट्रेंथ बनकर, आपके अंदर की इंट्यूशन बनकर वो आपसे बातें करती हैं। माँ कहती हैं कि मेरी बातें ध्यान से सुनो, तेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है।
सोच समझकर एक्शन लेना। ओके, यूनिवर्स हर एक महीना कैसे होने वाला है, जनवरी टू दिसंबर हर एक महीना बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। हर एक महीना आपको विद द एस ऑफ वैंड्स, आपके हाथ में वो पावर ईश्वर ने दिया है। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ये अफर्मेशन याद रखें। अब विजन बोर्ड बनाने में बिलीव करते हो तो विजन बोर्ड में ये सेंटर में लिख दें, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई क्रिएट माई लाइफ विद द यूनिवर्स विद द डिवाइन एनर्जीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। एम मंत्रा, माँ सरस्वती का एम मंत्रा आप ले सकते हैं, ठीक है। जितना चैंट करोगे उतना आपको हेल्प करेगा। जनवरी कैसा होगा पाइल नंबर 2 के लिए? जनवरी आपके लिए आया है 3 ऑफ वैंड्स। अब जो कुछ भी करना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल्स, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी जो करना चाहते हो, जहाँ पे आप प्रोग्रेस चाह रहे हो, जहाँ पे आप कमिटमेंट चाह रहे हो, जहाँ पे आप बहुत बड़ा सोच रहे हो, वो साकार हो सकता है। वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगे डिवाइन गाइडेंस के साथ, डिवाइन ब्लेसिंग के साथ। ऑलरेडी जो आपने सक्सेसफुली कर रखा है वो सब भी काउंट होंगे, और जो कुछ भी आप करोगे जनवरी में, जो भी इनिशिएट करोगे, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा। फरवरी में कार्ड नंबर 19 द सन कार्ड, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी, फन, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, एंथुजियाज्म के साथ, एज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ, अ क्लीन स्लेट की तरह अपने लाइफ को एक दोबारा से बहुत ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ने की एनर्जीज आ रही हैं। मार्च के लिए अगेन, पहले भी आपका 3 का एनर्जी आया था, 3 ऑफ वैंड्स। अभी आपके लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, जो लोग आपसे दूर गए, जो लोग आपसे बिछड़े, वो वापस आएंगे। आपके पुराने दोस्तों से आप मिलेंगे। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आएंगी। आप कोई वेकेशन में जाते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। अगर आपको काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे सोलो ट्रिप में जाना, ये मार्च शायद आपके लिए वो मंथ बन सकता है जहाँ पे आप अपने सपनों को साकार करते हुए दिख रहे हो। अप्रैल आपके लिए जो कोई भी जजमेंट होना है, आपके कर्म के जो भी अच्छे फल मिलना है, वो सब मिलेगा। आप एक अपने आप में एक नया व्यक्ति बनकर आगे निकलोगे। जो भी लाइफ लेसन सीखे थे उस सब को समझोगे, अपने इनर कॉलिंग को समझोगे, स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे। मई की अगर बात करें, मई में आपको ये कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाए ना, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है तो रिलैक्स होए। परेशान होने की क्या ज़रूरत, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर, सुकून होकर, ईश्वर पे भरोसा रखकर, ट्रस्ट करके आगे बढ़ें, क्योंकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहे होंगे। जैसे ही आप इस सरेंडर भाव के साथ जून में बढ़ोगे, जून में जो भी टफ सिचुएशंस आए थे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे लगे थे, वो सब सॉर्ट आउट होकर बहुत पॉजिटिवली, बहुत अबंडेंटली न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रिलेशनशिप, न्यू क्रिएशंस में कन्वर्ट होते हुए सेल्फ लव पे आप दिख रहे हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखते हुए दिख रहे हो। अनकंडीशनल लव देते हुए, अनकंडीशनल लव पाते हुए दिख रहे हो। जुलाई में थोड़े से आप उम्मीद करते हुए दिख रहे हो लोगों से कि मैं सबको अच्छा ट्रीट कर रहा हूँ, वो भी मुझसे ट्रीट करें, मुझे वो भी समझें। पर आपको ये कहा जा रहा है आप खुद को समझो, किसी और से एक्सपेक्ट करना बंद करो। जितना रिस्पेक्ट, जितना लव, जितना वर्दीनेस आप खुद को फील करोगे, उतने ही लोग भी आपको देंगे। ओके, जुलाई में आप इंस्पिरेशन बनते हुए दिख रहे हो, आप अपने एनर्जी को पहचानते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव में दिख रहे हो, अबंडेंस में दिख रहे हो, और बहुत अच्छे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगस्त में आप कहीं दूर ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। अगस्त में आप जिस भी ट्रैवल करोगे, मे बी आपके करियर रिलेटेड ट्रैवल हो सकती हैं, आपके ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एक जगह से दूसरे जगह सेटल होने की बात हो सकती हैं, होम टाउन चेंज करने की बात हो सकती हैं, हॉलीडे पे जाने की बात हो सकती हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो हनीमून पे जाने की बात हो सकती हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल मंथ रहेगी आपके लिए वीनस की एनर्जी के साथ। पॉजिटिव होकर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सितंबर की अगर बात करें, आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है।
आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, आपकी विश इतनी अच्छे से फुलफिल हो रही हैं, आपने सोचा ही नहीं, अनएक्सपेक्टेडली आपकी बहुत सारी विश आपके सामने पूरा हो रहा है। अक्टूबर, अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इंस्पायर्ड एक्शंस, अबंडेंस, सक्सेस, जो आपने होप किया वो आ रहा है। नवंबर में इस सक्सेस के बिलीफ में आप और एक्शंस लोगे, वो एक्शंस में भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेंगी। आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हो, हर चैलेंज को फेस करने की हिम्मत अब आपके अंदर आ गई होगी और सही क्या गलत क्या उसे जानकर समझकर आगे बढ़ रहे होंगे। दिसंबर में आपके लाइफ में ये एनर्जीज दिख रही हैं कि आप अभी स्पिरिचुअली इतने असेंड हो चुके होंगे कि आप लोगों की नीयत को पहचान पाओगे, क्या सही क्या गलत सब समझ पाओगे और ईश्वर के भरोसे आगे चलते रहोगे और बहुत सारे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल 2023 से काफ़ी बेहतर रहने वाला है 2025। ओके, आपने जो लास्ट 7-8 ईयर से जो कुछ भी आपके लाइफ में एक लूप सा चल रहा था वो अब अंत होगा और आपके लाइफ में एक पैराडाइम शिफ्ट होगी। न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एस ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ कप्स, लव, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, यूनियन, रीयूनियन, रिकंसाइलिएशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, हैप्पी मैरिड लाइफ। डिवोर्स की अगर किसी की बातें चल रही थी उन लोग की म्यूचुअली सेटल हो जाएगी, दोनों अपने नए नए जीवन शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं वो भी सॉर्ट आउट होके एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। इन शॉर्ट, आप अपने लाइफ के को क्रिएटर हो। यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहा है कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो वो होगा, तो वो चाहो जो आप जीना चाहते हो, यूनिवर्स ये कह रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। माँ काली आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है, माँ आदि शक्ति, आदि पराशक्ति आपके लिए आपका जंग लड़ रही है। तो इस बिलीफ के साथ आगे बढ़िएगा। ये जनरल मीटिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ उसे ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अपने जो भी वार्निंग्स आए हैं उसे ध्यान रखें, चाहो तो दोबारा एक बार सुन लें और बहुत सतर्क रह के आगे बढ़ें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जहाँ तक मुझे याद है मैं पहली बार लॉर्ड नरसिम्हा का चैनल मैसेजेस यहाँ पे चैनल कर रही हूँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 2025 का। 2025 एंजल नंबर 9 यानी 2 + 2 + 5 इज 9, मार्स का ऊर्जा, मंगल का ऊर्जा की बात कर रही है, जो एक वॉरियर प्लैनेट है, वो सेनापति माना जाता है ग्रहों में और वो बहुत फियर्स एनर्जी को कैरी करते हैं। जैसे भैरव बाबा, माँ काली, महाकाल के रूप को, या फिर कार्तिकेय के रूप को, या हनुमान जी नरसिम्हा के रूप को वो कैरी करता है, जो फियर्स फॉर्म ऑफ एनर्जीज होते हैं, जो ईविल को, जो भी नेगेटिविटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए आते हैं। तो आज हम पहली बार लॉर्ड नरसिम्हा की तरफ से मैसेजेस चैनल करेंगे। नरसिम्हा वो अवतार है विष्णु जी की, जो आधा नर और आधा सिंह रूप में थे, है ना। और मैं सबसे पहले माँ काली का नाम लेकर जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव ये रीडिंग शुरू करना चाहूँगी। साथ ही मैं विष्णु जी से, नारायण जी से प्रार्थना करूँगी, हे श्री हरि नारायण, कि आप मुझे सहायता करें और आपके स्वरूप नरसिम्हा जी की तरफ से मैं मैसेजेस चैनल कर पाऊँ। मुझे
गाइड करें, मुझे ब्लेस करें और जो भी वीडियो सुन रहे हैं उनके हर एक की मनोकामना को भी पूर्ण करें। तो सबसे पहले जो भी चैनल्ड मैसेजेस है मैं वो दे देती हूँ, फिर हम देखेंगे कार्ड से। सबसे पहला कि लॉर्ड नरसिम्हा भक्त प्रहलाद के पुकार के रूप में आते हैं, उनके बचाव के लिए आते हैं, है ना। तो जब लॉर्ड जो हमारे नरसिम्हा हैं वो भक्त प्रहलाद की जो पिताश्री होते हैं हिरण्यकश्यप को वध के लिए इस रूप लेकर आते हैं, क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार प्रहलाद की पिताश्री जो हैं वो पहले से ही श्री हरि विष्णु के परम भक्त होते हैं, पर जो हमारे ऋषियों के किसी श्राप के वजह से उन्हें श्री हरि विष्णु से दूर होना पड़ता है। जब विष्णु जी कहते हैं अगर तुम 7 जन्म मेरे मित्र बनकर मुझसे दूर या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर मुझसे दूर रहना है तो तुम चूज़ करो, तुम्हारा फ्री विल है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज हमारे फ्री विल पे काम करते हैं, तो उनको फ्री विल दिया गया कि टू चूज़ कि तुम मेरे मित्र बनकर 7 जन्म मुझसे दूर रहोगे या मेरे शत्रु बनकर 3 जन्म मुझसे दूर रहोगे और मेरे शरणागति में आओगे। तो हिरण्यकश्यप चूज करते हैं कि 7 जन्म मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा, भले ही मैं मित्र बनकर रहूं, इससे अच्छा है कि मैं 3 जन्म शत्रु बनकर रहूं और आपकी शरणागति में आ जाऊं। तो इसके चलते उनका एक जन्म होता है हिरण्यकश्यप के रूप में, और हिरण्यकश्यप के रूप में जब उनका जन्म होती है तो उनके भ्राता उनके ब्रदर की वध किया जाता है, और उनके जो उनके भाई हैं उनके भाई साक्षात विष्णु जी करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाहाकार मचाए हुए होते हैं और सृष्टि को तहस नहस कर रहे होते हैं, पूरी ब्रह्मांड को हिला कर रख देते हैं। तो उनसे उस अत्याचार को बचाने के लिए खुद साक्षात श्री हरि विष्णु आते हैं और हिरण्यकश्यप की बाई को उनके भ्राता को वो वध करते हैं, जिसका बदला लेना चाहते हैं हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप उस बदला लेने के लिए श्री हरि विष्णु का वध करने का बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि पहले ऐसे कोई वरदान प्राप्त करो जो तुम्हें कोई कभी भी वध नहीं कर सकता। तुम ब्रह्मा जी के तप करो और ब्रह्मा जी से तुम वो वरदान को प्राप्त करो, तब तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। तब जो हमारी प्रहलाद की माताश्री हैं, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी हैं, वो गर्भवती होती हैं और उस दौरान ये वध करने के लिए तपोवन में चले जाते हैं और तप करते हैं, तपस्या शुरू करते हैं और वहाँ पे ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए वो ध्यान में मग्न रहते हैं। तब इन देव लोग में सबको ये समझ में आता है, इंद्र जी जो भी देव देवता हैं उन्हें समझ में आता है कि अगर हिरण्यकश्यप ने अपने तप में सक्षम रहे, अगर वो ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो खुद वो हिरण्यकश्यप की तपस्या को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आप भी जब प्रार्थना करते हो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इविल एनर्जी ही आपके पूजा को भंग करती है। एट टाइम्स डिवाइन भी आपके जो बिलीफ है, आपके जो ट्रस्ट, आपके जो डेडिकेशन है, आपके जो सेल्फ वर्क है, आपके जो इनर वर्क है, सबको डिस्टर्ब करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना आप डेडिकेटेड हो। तो जब इतने डेडिकेटेडली हिरण्यकश्यप जो तपोवन में तप करके ब्रह्मा जी से वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि वो ना नर से मारे जाएं, ना देव देवताओं से मारे जाएं, ना कोई पशु पक्षी से मारे जाएं, ना सुबह में ना शाम में, ऐसे टाइम पे वो कभी मारे न जाए, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के भीतर कहीं नहीं मारे जाएं। तो ऐसे एक वरदान प्राप्त होते हैं, ऑलमोस्ट अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनका अत्याचार हाहाकार मचा देती है और वो ईश्वर के समतुल्य अपने आप को मानते हैं। हर जगह श्री हरि विष्णु का नाम हटाते हैं, खुद को ही पूजने का ऑर्डर देते हैं, देव देवताओं को सबको अरेस्ट कर लेते हैं, सबको बंद कर देते हैं और इन्हीं के ही गुणगान करें, इनको ईश्वर के दर्जा दिया जाए, इनके पूजा पाठ हों, इनके नाम के स्तोत्र हों, ये किए जाते हैं। फिर होते हैं प्रहलाद। जब भक्त प्रहलाद निकल कर आते हैं, पूरी सृष्टि में सब हिरण्यकश्यप की जय होगी, जय जयकार करते हुए भक्त प्रहलाद
श्री हरि नारायण का नाम स्तोत्र करते हैं और उनके नाम जाप करते रहते हैं। बहुत सारे अत्याचार सहने के बाद भी वो कभी भी हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मानते, अपने पिताश्री को पिताश्री के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान के रूप में वो सिर्फ और सिर्फ नारायण को मानते हैं। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, खुद अपने पिता के रूप में जब बालक प्रहलाद की जान को खतरा पड़ता है, तो श्री हरि विष्णु नारायण नरसिम्हा के रूप लेकर आते हैं और प्रहलाद के पिताश्री हिरण्यकश्यप के वध करते हैं। उसके बाद फिर से श्री हरि नामक पूजा शुरू होता है। तो ये इतने फियर्स फॉर्म हैं जो नेगेटिविटी, जो ईविल की डिस्ट्रक्शन कर ही रहते हैं एट डिवाइन टाइम एज पर डिवाइन प्लान। तो आपको वेट करना है आपके डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइम के लिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस बहुत 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 फास्ट आ रही है। इसे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्ट है, इसे क्लेम करने की ज़रूरत है। तो अभी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या कोई चैनल मैसेज है जो मैं चैनल कर पा रही हूँ साइकिकली, पहले वो बता दूँ। आप हाल फिलहाल में 5555 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। अगर 5555 या 1555 जैसे नंबर्स आप ज़्यादा देख रहे हो, या फिर आप रिसेंटली येलो कलर से ज़्यादा लगाव रख रहे हो, येलो कलर आपको पसंद है, या किसी गुरु की सर्च है आपको, आप अगर कोई गुरु ढूंढ रहे हो, आपको चाहिए एक गुरु, या फिर गुरु मंत्र लेना इस बारे में सोच रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन को नियमित रूप में करना इस बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मंडला आर्ट है ना, मंडला आर्ट सुना होगा आप, या फिर यंत्र से जुड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। आप लोग में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्विच वर्ड्स यूज़ करना पसंद है। स्विच वर्ड अगर आप यूज़ करते हो, उसमें बिलीफ रखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। गोल्डन सनराइज मैजिक बिगिन नाउ का स्विच फ्रेज आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। आई एम ब्लेस्ड अफर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। हो सकता है आप लोग के लिए 2024 में जब भी आप पूजा पाठ करने के बारे में सोच रहे हो, किसी मंदिर जाने के बारे में सोच रहे हो, कभी दिया जला रहे हो, तो आप पूजा नियमित रूप से नहीं कर पाते और आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो ये सोच के कि शायद कुछ गलती हुई है, कुछ सही नहीं है, मे बी आपसे ईश्वर नाराज़ है। ऐसे सवाल आपके मन में अगर बार बार आया इस साल, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बस पूरी श्रद्धा से, पूरी समर्पण भाव से अगर उनके नाम भी ले लेते तो वो बहुत प्रसन्न है आपसे। वो नहीं चाहते कि आप घंटों भर बैठ के उनका मंत्रा चांट करो, आप घंटों बैठकर नियमित रूप से आप उनके पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं आपके भाव, आपके समर्पण, आपके श्रद्धा, आपके नियत, आपकी इंटेंशन, अगर वो क्लियर है सब कुछ सही होगा। और अगर आप पूजा पाठ करते हो और पूजा छूट जा रहा है, आप कोई टेक्निक कर रहे हो, आप वो टेक्निक छोड़ जाते हो, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो या फिर नाम जाप करते हो और कुछ ना कुछ विघ्न आता है, और मंदिर जाने के बाद से घर पे कला कलेश ज़्यादा हो जाता है, पूजा पाठ जिस दिन किया अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर पे, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पूजा पाठ में कुछ गलती हो गई इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो महादेव आपको कह रहे हैं, श्री हरि विष्णु नरसिम्हा आपसे कह रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स के नाम से मैं कहूँगी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका प्रेयर, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके प्रेयर्स में, तो आपको प्रेयर और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ना कि उसे बंद करने की। अगर आपके मंदिर जाने में विडंबना आ रही है, उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्ती मंदिर जाना ही है, ना कि उसे छोड़ के बैठना है। अगर कोई मंत्रा चैंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपके दोस्त छूट रहे हैं, आपके अपने छूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंत्रा को रोक दें, इसका मतलब ये है कि निरंतर उस मंत्रा को पूजा करें और जो सही नहीं है उन्हें आपके लाइफ से दूर
लिया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। जैसे प्रहलाद के जीवन से खुद उनके पिताश्री हिरण्यकश्यप को दूर किया गया, वध किया गया, वैसे आपके लाइफ में जो भी ईगो, जो भी नेगेटिविटी, जो भी कार्मिक पीपल है, उन्हें आपसे दूर किया जा रहा है। उन्हें जाने देने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन की टाइम है आपके लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन के लिए ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें। बोलें कि हे ईश्वर, आप जो करोगे मुझे स्वीकार है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द मैजिक्स, ऑल द मिरेकल्स। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं पाइल नंबर 3 के लिए 2025 कैसे रहने वाला है। पाइल नंबर 3 के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 के लिए ओके कार्ड्स आ गए। यू वोंट बिलीव व्हेन आई स्टार्टेड शफलिंग, पहला कार्ड मुझे बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ कार्ड दिखा, ट्रांसफॉर्मेशन का, डिवाइन इंटरवेंशन का, टाइम ऑफ चेंज का। मैंने नंबर भी आपको बताया था, 55 का नंबर, 555 का नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। इट्स टाइम ऑफ चेंज, टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम ऑफ एंडिंग, टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। किसी के लाइफ में रिसेंटली एक्चुअल डेथ भी देखा होगा, किसी अपनों को खोया होगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई आपका अपना गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो, आपको ये जानने की ज़रूरत है, जो आपके जीवन से गए हैं उन्हें जाने देने की ज़रूरत है। वो आपके लिए नहीं थे, जितना दिन आपके साथ रहना था वो रह चुके। उनका कर्म के हिसाब से अब उनके अगले जीवन के लिए उन्हें प्रस्ताव करनी है, तो उन्हें जाने दें, उन्हें पकड़ के ना बैठें। हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड था, हो सकता है ये बहुत सडन चेंज था। कुछ लोग अभी भी वो सदमे से बाहर नहीं आए होंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं करीबन पास्ट 3 साल या 13 साल पहले की बात को भी दिल से लेकर बैठे हैं। अगर ऐसा है तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि जो गए हैं आपके जीवन से, आइदर वो आपसे दूर गए हैं या इस दुनिया से दूर गए हैं, तारा बन गए हैं, जो भी हालात हैं उन्हें जाने दें। चेंज इज कांस्टेंट, ये एक न्यू बिगिनिंग फेस है लाइफ का। और डेथ कार्ड विद द टावर कार्ड बहुत टफ सिचुएशन को बता रहा है, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को बता रहा है। और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर आप बार बार जो गलतियाँ करते आ रहे हो सदियों से, मत किया करें। ईश्वर पे शरणागति ले लें, सरेंडर करें, ट्रस्ट करें, सब कुछ बेहतर होने का वक्त है। डिवाइन इंटरवेंशन के लिए तैयार हो जाएं। जब आप ईश्वर को पुकारोगे ना, आई नीड योर हेल्प, तब वो आ पाएंगे। प्रहलाद के ऊपर भी जब तक उनके पप्पा जी हमेशा हिरण्यकश्यप उन पर अत्याचार करते रहे, उन्हें मारने के लिए कहते रहे, उनसे सांप से कटवाया, उन्हें अग्नि ज्वाला पे फेंका, उन्हें समुद्र पे फेंका, तब तक श्रीहरि नहीं आए। जिस पल प्रहलाद ने उनसे आज्ञा की कि मेरे पिताश्री के सामने आओ, उन्हें बताओ कि आप हर कण कण में बसते हो, तब नरसिम्हा उनके सामने आ पाए। वैसे ही आप अपने लाइफ में जितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करते, आप उन्हें पुकारते नहीं, तब तक वो ईश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपके फ्री विल के हिसाब से आपकी जीवन बदलेगी। तो आपको यहाँ पर क्लियरली डिवाइन को परमिशन देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है कि परमिट मी, अलाउ मी टू हेल्प यू। आप कहीं ना कहीं मैं बैलेंस कर लूँगी, कर लूँगा, मैं संभाल लूँगी, संभाल लूँगा, मैं बहुत ही वक्त निकाल दिया, इस ईगो को लेट गो करो। ईश्वर आपका मदद करना चाहते हैं, उन्हें मदद करने देने की ज़रूरत है। जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करोगे वो आ नहीं पाएंगे। अपने इमोशनल स्टेट से बाहर आओ, लोगों आपके धोखा दिए इस बात से बाहर आओ। अब एक नया शुरुआत करते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच फिर से शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए संदेश है 2025 के लिए। और बहुत सारे एंडिंग्स आपको देखने के मिलेंगे। जो भी लोग आपके लिए सही नहीं थे वो जाएंगे, और जो लोग आपके लिए बिल्कुल सही है वो आएंगे। नए लोग आ रहे हैं, नए पर्सन्स आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ब्यूटीफुली आपकी लाइफ बदल रहे हैं। इस ब्यूटीफुल बदलाव को एक्सेप्ट करना अभी आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप अपने पुराने जीवन के आदी हो चुके हो। इसकी वजह से ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट से आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू चेंज, positive change. I'm open and receptive to all the blessings, all the miracles. I'm open and receptive to all the new beginnings.
ये अफर्मेशंस बोलते रहो सुबह शाम, आपके लाइफ में मैजिकली चेंजेस आते हुए आप देखोगे। ये बहुत यूनिक रहा पाइल नंबर 3। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही लीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हो, या किसी और वीडियो भी आप देख सकते हो। बहुत 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 ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस रहा, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिएगा, स्क्रिप्टिंग कीजिएगा, मंत्रा चैंटिंग, पूजा पाठ जो जैसे रिचुअलिस्टिकली आप कर रहे हो उसे वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। जितने भी ऑब्स्टेकल आए आपको कंटिन्यू करना है। अपने फ्री विल के साथ साथ डिवाइन सरेंडर, लेट गो, फॉरगिवनेस पे रहना है, पॉजिटिव रहना है, अबंडेंट रहना है। डिवाइन इंटरवेंशन जब हो रही है उसे होने देना है, जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने देना है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने देना है। पॉजिटिव रहकर आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ इसे ज़बरदस्ती अपने नाप में ना लें, क्योंकि बहुत यूनिक मैसेजेस है, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डेफिनेटली आप ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे रोक रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ किसके लिए इतना हैवी एनर्जी आ रही है। अगर आप ये मैसेज रेजोनेट कर पा रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट आप एक पर्सनल सेशन करवा लेना अपना। आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसके रीज़न को समझने की ज़रूरत है। उसके लिए नियमित रूप से हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी इंट्यूशन भी यही कह रहा है तो गो फॉर इट। मैं ये नहीं कहती मुझसे कराओ, जिनसे आप रेजोनेट करते हो, जिनसे भी आप मानते हो कि उनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उनसे करवा सकते हैं, पर डोंट वेस्ट टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर गुड। अफर्म पॉजिटिव, स्क्रिप्टिंग पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग करो। लिखने से आपके जीवन बदलती है, आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। इतना वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। अगर ये वीडियो आपका रहा तो बी पॉजिटिव, नाम जाप करते रहिए। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और निडर होकर, निस्वार्थ रूप से ईश्वर को समर्पित कर कर आगे बढ़ते रहिए। जितना पॉजिटिव होकर कंप्लीट सरेंडरेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, ईश्वर आपके लिए आपके बैटल लड़ेंगे। ये होकर रहेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। बाय बाय, टेक केयर, लव योर लॉट।